हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में मेथड ऑफ फिशिंग पढ़ेंगे, यानी फिशिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पिस्सीकल्चर में मेथड ऑफ फिशिंग। फिशिंग का सबसे पुराना तरीका स्टोन्स तथा स्पीयर्स द्वारा और आजकल इनका स्थान बड़े बड़े ट्रैप्स तथा नेट्स द्वारा ले लिया गया है। हमारे देश में फिशिंग के कुछ तरीके इस प्रकार हैं, यानी इसमें फिशिंग किस किस तरीके से होती है आइए देखते हैं। पहला तरीका है एंजलिंग। एंजलिंग क्या है आइए देखते हैं। यह बड़ी तथा प्रीडेटर फिश को पकड़ने का बेहद कॉमन तरीका है। इसमें नदियों के किनारों पर सॉइल के अंदर फिशिंग रॉड्स डुबा दी जाती हैं और इनके एक सिरे पर हुक में मछलियों को आकर्षित करने के लिए कोई भी खाने की चीज़, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लार्वा लटका दी जाती है। कभी कभी इस काम के लिए ऐसी लाइन यूज़ की जाती है जिनमें 250 तक हुक लगे होते हैं। इस विधि का उपयोग शैलो व डीप वाटर दोनों में किया जा सकता है। फिशिंग करने का दूसरा तरीका है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्या है आइए देखते हैं। इस विधि का उपयोग शैलो वाटर के लिए किया जाता है। इसमें शैलो एरिया मेन बॉडी से एक मिट्टी के बंद द्वारा अलग कर लिया जाता है और जब इसका सारा पानी निकाल देते हैं तो मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल है। अब बात करते हैं हम ट्रैप्स की। तो ट्रैप्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। ट्रैप्स का उपयोग उथले व गहरे दोनों प्रकार के वाटर में या जल में होता है। ट्रैप्स की शेप व साइज तथा उपयोग के तरीकों में अलग अलग होते हैं। हमारे देश में कवर ट्रैप्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर मडी बॉटम में होता है। ट्रैप्स द्वारा सम फिशेज, कैलेरियाज, कैटफिश, हेट्रोपिनेस्टिस, एनावस आदि आसानी से पकड़ी जाती हैं। आइए अब हम नेट के बारे में बात करते हैं। तो नेट कितने टाइप के और होते हैं आइए देखते हैं। पहला है डाइट और लेफ्ट नेट। क्या है आइए देखते हैं। इस नेट का मुख्य सिद्धांत यानी मेन प्रिंसिपल यह है कि इसमें नेट को 5 से 10 मीटर तक पानी में रखकर तेजी से बाहर खींच लेना होता है। इस विधि से जो मछलियां जाल के ऊपर होती हैं
पहले हम इस नेट का डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस नेट में कितने टाइप के इस नेट की शेप जो है वो किस टाइप से होती है और इसमें कितनी फिशेज एक साथ आ सकती हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। वे भी पकड़ में आ जाती हैं। ऐसे नेट्स को किसी फ्रेम के साथ फिक्स कर दिया जाता है जिससे छोटी बड़ी दोनों मछलियां कैप्चर की जा सकें। अब अगला मेथड स्कूपिंग का होता है। स्कूपिंग क्या है, आइए देखते हैं। इस तरीके में त्रिभुजाकार या गोल या रेक्टेंगुलर बांस के फ्रेम का यूज होता है, यानी उपयोग होता है, और उसी साइज का जाल फ्रेम के साथ ढीला ढीला बांध दिया जाता है। अब अगला है कास्ट नेट। तो कास्ट नेट क्या है, आइए देखते हैं। इसको हम घघरिया नेट जाल भी बोलते हैं। यह एक सर्कुलेटरी अम्ब्रेला शेप नेट होता है। तो आइए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये उल्टे अम्ब्रेला शेप में होता है। इसको हम कास्ट नेट या घघरिया जाल बोलते हैं। देखिए, ये एक रस्सी से बंधा हुआ होता है और इसमें कई तरह के, जैसे अम्ब्रेला में शेप होती है, वैसे इस जाल को बनाया जाता है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। जो सूती जाल का बना होता है, इसमें मुंह पर करीब मैसेज लगे होते हैं। इसकी प्रिफेरी पर सर्कुलर पॉकेट बनाई जाती हैं। प्रत्येक पॉकेट में 2 आयरन्स सिंकर्स होते हैं। इसमें एक काफ़ी लंबी रस्सी भी बंधी होती है। रस्सी के स्वतंत्र सिरे को उंगली से बांध दिया जाता है। कास्ट नेट को ऑपरेट करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इसे रस्सी की सहायता से पानी के अंदर धीरे धीरे खींचा जाता है। अब हम बात करते हैं पर्स नेट की। तो पर्स नेट क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे नेट का उपयोग गहरे पानी में किया जाता है और इन्हें नाव से जोड़ देते हैं। इनके द्वारा कुछ माइग्रेटरी फिशेज जैसे हिल्सा आदि को कैप्चर करते हैं। हिल्सा अक्टूबर से जनवरी तक कैप्चर की जाती है। इनके अलावा कुछ बड़े साइज की कार्प्स तथा कैट फिशेज को मई से जुलाई तक कैप्चर करते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के पर्स नेट यूज किए जाते हैं। जिसमें पहला है खरकी जाल। खरकी जाल क्या है, आइए देखते हैं। खरकी जाल व दूसरा संगला जाल होता है।
ऐसे नेट का मुंह काफ़ी चौड़ा होता है तथा उनमें बांस की रॉड के द्वारा अपर व लोअर लिप्स बनाए जाते हैं। जैसे ही मुंह से मछली अंदर आती है वैसे ही बांस के पोल पर प्रेशर पड़ने के कारण मुंह बंद हो जाता है। ड्रैग नेट दूसरा ड्रैग नेट है। ड्रैग नेट क्या है आइए देखते हैं। इस नेट का उपयोग कॉमनली नदियों व झीलों में फिशिंग के लिए करते हैं। इसमें एक मेल रोप होती है जिस पर फ्लोट होते हैं तथा एक फुट रोप होती है जिस पर स्निकर्स लगे होते हैं। आइए अब हम ड्रैग नेट का डायग्राम देखते हैं। देखिए ये हमारा ड्रैग नेट है और ये फ्लॉट्स होते हैं जिनके द्वारा फ्लॉटिंग होती है। ये रोप, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं गिल नेट्स की तरफ। गिल नेट्स क्या हैं आइए देखते हैं। ऐसे नेट्स को माइग्रेटिंग फिशेस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सेट कर देते हैं। ऐसे नेट्स ज़्यादातर हेम फाइबर से बनते हैं लेकिन आजकल इनको सिंथेटिक फाइबर से तैयार किया जा रहा है। दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रिक फिशिंग। तो इलेक्ट्रिक फिशिंग क्या है आइए देखते हैं। फिशिंग का यह तरीका कॉमन नहीं है, फिर भी कभी कभी इसके द्वारा फिशिंग कर ली जाती है। मछलियाँ इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आकर्षित होती हैं। इसमें करंट पैदा करने के लिए या तो जनरेटर या बैटरी का उपयोग किया जाता है। यह करंट लगभग 15 एम्पियर का होता है। बड़ी मछलियाँ छोटी की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसके लिए डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग या इंटरप्रेट करंट यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, आपको फिशिंग करने का मेथड समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।